दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि 2026 के पहले 6 महीनों में इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कौन सी रही, तो शायद आप पंच, क्रिएटा या नेक्सॉन का नाम लेंगे, लेकिन असली विनर कोई और है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि टॉप 3 कार्स के बीच में सिर्फ 8000 यूनिट्स का डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं कि 2026 साल के फर्स्ट हाफ की टॉप 15 बेस्ट सेलिंग कार्स कौन सी है। तो दोस्तों नंबर 15 पर जगह बनाई है महिंद्रा थार ने। दोस्तों इसकी 67,252 यूनिट्स की सेल्स हुई है। दोस्तों इस नंबर में 3 डोर थार और थार रॉक्स दोनों शामिल है। मुझे पर्सनली लगता है कि लाइफस्टाइल एसयूवी होने के बाद भी थार का टॉप 15 में होना काफी इंप्रेसिव है। ऑफ रोड इमेज और रॉक्स वेरिएंट ने इसकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं नंबर 14 की तरफ। तो नंबर 14 पर है Hyundai Venue। दोस्तों वेन्यू की 68,964 यूनिट्स की सेल्स हुई है। दोस्तों इस सेगमेंट में कंपटीशन काफी बढ़ चुका है, फिर भी वेन्यू अपनी जगह बनाई हुई है। नए राइवल्स आने के बाद भी वेन्यू अपनी मार्केट में मजबूत पकड़ बनाई हुई है। दोस्तों वैसे वेन्यू आपको कैसी लगती है, क्या आप इसे खरीदना पसंद करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों नंबर 13 पर है मारुति एको। इस वैन की 71,424 यूनिट्स बिकी है। दोस्तों इस फीचर और लुक से ज्यादा एको अपनी प्रैक्टिकलिटी के लिए जानी जाती है और शायद इसी वजह से आज भी इसकी सेल्स इतनी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है कि चाहे छोटा बिजनेस हो, कमर्शियल यूज हो या फिर बड़ी फैमिली, एको हर जगह अपनी यूटिलिटी की वजह से पसंद की जाती है। क्यों? दोस्तों नंबर 12 पर आई है मारुति विक्टोरियस। दोस्तों इसकी 73,912 यूनिट्स की सेल्स हुई है। नई गाड़ी होने के बाद भी इसे टॉप 15 में अपनी जगह बना ली है। दोस्तों मेरे हिसाब से ये इस बात का सिग्नल है कि बायर्स इस नए मॉडल को काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले महीनों में ये टॉप 10 में एंट्री कर पाती है कि नहीं। वैसे मारुति की ये कार काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। दोस्तों नंबर 11 पर है मारुति ब्रेजा। दोस्तों ब्रेजा की 88,967 यूनिट्स की सेल हुई है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फेसलिफ्ट लॉन्च होने से पहले भी ब्रेजा की डिमांड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनी रही है और अब 24 जुलाई को इसका फेसलिफ्ट भी लॉन्च होने वाला है, यानी कि एक हफ्ते बाद। ऐसे में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस अपडेट के बाद ब्रेजा की सेल्स और भी तेजी पकड़ सकती है। अब तक की लिस्ट देखकर तो एक बात क्लियर हो गई है कि मारुति लगभग हर सेगमेंट में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखा रही है, लेकिन असली कंपटीशन अब टॉप 10 के अंदर शुरू होता है। दोस्तों नंबर 10 पर है महिंद्रा स्कॉर्पियो। और भाई ये सिर्फ एक एसयूवी नहीं, इंडिया का इमोशन है। इसकी 89,375 यूनिट्स की सेल हुई है और दोस्तों इस फिगर में स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो क्लासिक दोनों शामिल है। इतने साल बाद भी स्कॉर्पियो का स्वैग बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। लगता है कि इंडिया में स्कॉर्पियो का फैन बेस रिटायर होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वैसे दोस्तों आपको स्कॉर्पियो एन ज्यादा पसंद है या स्कॉर्पियो क्लासिक, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों बात करते हैं 9th पोजीशन की। तो नंबर 9 पर है Hyundai क्रिएटा। दोस्तों क्रिएटा की 91,391 यूनिट्स की सेल हुई है और ये 2026 की फर्स्ट हाफ की बेस्ट सेलिंग मिड साइज एसयूवी भी बनी हुई है। इतनी सारी नई एसयूवीज के बीच में भी क्रिएटा ने अपनी नंबर 1 पोजीशन बरकरार रखी है और अब इसका फेसलिफ्ट भी आने वाला है। ऐसे में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस अपडेट के बाद क्रिएटा की सेल्स और भी स्ट्रॉन्ग हो पाती है या नहीं। तो दोस्तों आज बुकिंग ओपन हो जाए तो आप करंट क्रिएटा खरीदेंगे या फेसलिफ्ट का वेट करेंगे, कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों बात करें 8th पोजीशन की। तो 8th पोजीशन पे रही है मारुति फ्रोंक्स। दोस्तों इसकी 95,441 यूनिट्स की सेल्स हुई है और दोस्तों ये सिर्फ एक नई एसयूवी नहीं, मारुति का एक मास्टर स्ट्रोक भी साबित हुई है। कम समय में ही फ्रोंक्स ने मार्केट में अपनी अलग पहचान बना ली है। दोस्तों इसकी सेल्स देखकर साफ लगता है कि इंडियन बायर्स को इसका कूपे स्टाइल डिजाइन, फीचर्स और ओवरऑल पैकेज काफी पसंद आ रहा है और लगता है कि फ्रोंक्स अब सिर्फ ट्रेंड फॉलो नहीं कर रही है, अपना ट्रेंड भी बना रही है। दोस्तों 7th पोजीशन पर रही है मारुति बलिनो। दोस्तों बलिनो की 96,996 यूनिट की सेल्स हुई है। दोस्तों प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में बलिनो का जलवा आज भी बरकरार है। इतने सालों बाद भी इसकी सेल्स देखकर लगता है कि बायर्स का भरोसा इस कार पर आज भी बरकरार है। दोस्तों नंबर 6 पर है मारुति स्विफ्ट। दोस्तों इस हैचबैक की 97,747 यूनिट की सेल हुई है और दोस्तों कुछ गाड़ियां सिर्फ लॉन्च नहीं होती, जनरेशन आफ्टर जनरेशन लोगों के दिलों पर राज करती है। स्विफ्ट भी उन्हीं में से एक है। दोस्तों नई जनरेशन स्विफ्ट के लॉन्च होने के बाद भी इसकी डिमांड बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। लगता है कि इंडियन बायर्स को इसका स्पोर्टी लुक, फ्यूल एफिशिएंसी और फन टू ड्राइव नेचर आज भी उतना ही पसंद आ रहा है। अब आप बताइए, पुरानी स्विफ्ट का लेजेंडरी चार्म या नई स्विफ्ट का मॉडर्न अवतार, आपकी फेवरेट कौन सी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों नंबर 5 पर आई है मारुति वैगनआर। दोस्तों इसकी 1,07,4 यूनिट की जबरदस्त सेल हुई है और दोस्तों कुछ गाड़ियां ट्रेंड से नहीं ट्रस्ट से चलती है। वैगनआर उन्हीं में से एक है। 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स की सेल के साथ वैगनआर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इंडियन फैमिलीज का भरोसा आज भी हैचबैक पर उतना ही मजबूत है। वैसे स्पेस हो, माइलेज हो या लो मेंटेनेंस, वैगनआर हर फ्रंट पर अपनी वैल्यू प्रूव करती है। वैसे आपके हिसाब से वैगनआर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, माइलेज, स्पेस या रिलायबिलिटी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों नंबर 4 पर है मारुति अर्टिगा। दोस्तों इस एमपीवी की 1,08,295
यूनिट की सेल्स हुई है। और दोस्तों जब बात पूरी फैमिली को साथ लेकर चलने की हो तो अर्टिगा का नाम सबसे पहले याद आता है। दोस्तों 1 लाख से ज्यादा यूनिट की सेल्स के साथ अर्टिगा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि फैमिली बायर्स का भरोसा इस एमपीवी पर आज भी उतना ही मजबूत है। कंफर्ट हो, प्रैक्टिकलिटी हो और मारुति का ट्रस्ट, शायद यही वजह है कि एमपीवी सेगमेंट में अर्टिगा का दबदबा आज भी बरकरार है। वैसे अगर आपको एक फैमिली एमपीवी लेनी हो तो आप अर्टिगा चुनोगे या XL6? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों और अब शुरू होता है टॉप 3। दोस्तों थर्ड पोजीशन पर है टाटा नेक्सॉन। इस एसयूवी की 1,18,166 यूनिट्स की सेल हुई है। और दोस्तों नेक्सॉन ने सिर्फ सेल्स ही नहीं बढ़ाई बल्कि इंडियन बायर्स की प्रायोरिटीज भी बदल दी है। दोस्तों टॉप 3 में जगह बनाते ही दिखता है कि बायर्स का भरोसा नेक्सॉन पर कितना मजबूत है। और सेफ्टी के मामले में भी नेक्सॉन ने इंडियन मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। पावरफुल डिजाइन, फीचर लोडेड केबिन और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ शायद यही नेक्सॉन की सक्सेस का असली फॉर्मूला है। वैसे आपके हिसाब से नेक्सॉन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, सेफ्टी, डिजाइन या फीचर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों सेकंड पोजीशन पर है टाटा पंच। दोस्तों पंच की 1,19,303 यूनिट्स की सेल हुई है। और दोस्तों इस बार की रेस इतनी क्लोज थी कि पंच और नेक्सॉन के बीच में सिर्फ 1,137 यूनिट का ही डिफरेंस रहा। मतलब दोनों एसयूवी ने एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दी है। कॉम्पैक्ट साइज, एसयूवी वाली फील और वैल्यू फॉर मनी पैकेज, शायद यही वजह है कि पंच ने इतने कम समय में इंडियन मार्केट में अपनी अलग ही पहचान बना ली है। लेकिन अब असली सवाल यह है कि अगर नंबर 2 पर पंच है तो फिर नंबर 1 की कुर्सी किसने अपने नाम की है? चलिए जानते हैं। और फाइनली दोस्तों फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 की इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार का ताज गया है मारुति सुजुकी डिजायर के पास, जिसकी जबरदस्त 1,26,204 यूनिट्स की सेल्स हुई है। और दोस्तों ये रेस जितना आसान दिख रही है उतनी थी नहीं, क्योंकि डिजायर और तीसरे नंबर की टाटा नेक्सॉन के बीच में सिर्फ 8,000 यूनिट्स का ही डिफरेंस था। कई लोग कहते हैं कि सेडान सेगमेंट का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन डिजायर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अगर प्रोडक्ट सही हो तो बॉडी स्टाइल कोई मैटर नहीं करती। माइलेज, रिलायबिलिटी और अफोर्डेबल ओनरशिप, शायद यही 3 वजह है जो डिजायर को बार बार इंडिया की फेवरेट सेडान बना देती है। दोस्तों वैसे आपके हिसाब से 2026 के एंड तक इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार कौन सी होगी? क्या मारुति डिजायर अपनी नंबर 1 पोजीशन बचाएगी या टाटा पंच और नेक्सॉन इसे पीछे छोड़ देंगे? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर दोस्तों आपने इस हफ्ते की कोई भी बड़ी ऑटो न्यूज मिस कर दी है तो फिक्र मत कीजिए, स्क्रीन पर दिख रही मेरी लेटेस्ट वीडियो पर क्लिक कीजिए। उसमें मैंने इस वीक की हर बड़ी ऑटो न्यूज को सिर्फ एक ही वीडियो में कवर किया है। दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला है तो लाइक जरूर करिए और ऐसे ही लेटेस्ट कार अपडेट्स के लिए राइड सेंसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं राइड सेंसी। मिलते हैं अगली धमाकेदार ऑटो अपडेट के साथ, तब तक ड्राइव सेफ और जय हिंद।